हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो वेपर प्रेशर का अगला टॉपिक रॉल्स लॉ है। और आज हम देखेंगे कि रॉल्स लॉ क्या है। पिछले क्लास में हम लोग जो बात किए थे वो वेपर प्रेशर के विषय में बात किए थे और उसको रिलेट किए थे बॉइलिंग पॉइंट से। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। नहीं, ये पिछले क्लास में लोग देख चुके थे। अच्छा, और एक चीज़ हम लोग लास्ट में देखे थे कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा एक प्योर सॉल्वेंट की अपेक्षा कम होता है, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट, उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अधिक होता है। हाँ, जैसे कि NaCl और वाटर का जो विलयन है ना, अगर हम लोग NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड का विलयन वाटर के साथ और एक वाटर का लेते हैं तो विलयन का वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, विलयन का अधिक हो जाता है। हाँ, और आज हम उसी के द्वारा हम लोग कुछ आगे हम लोग बढ़ते हैं और वो देखेंगे कि रॉल्स लॉ, और उनमें से क्या है कि रॉल्स लॉ का जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस के विषय में बात करेंगे। हाँ, लिक्विड सॉल्यूशन मतलब कि दोनों वोलाटाइल हो, मतलब दोनों जो मतलब विलायक और विलेय दोनों का वाष्प बनता हो। वोलाटाइल मतलब क्या होता है, वाष्पशील होता है। ठीक है, दोनों का वेपर बनता हो। जब दोनों लिक्विड रहेगा तो ऑलरेडी वो वेपर तो बनना ही है। हाँ, तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ बोर्ड वर्क में। देखिए क्या होता है, मान लेते हैं कि एक कंटेनर A है, ठीक है, और दूसरा कंटेनर B है। इसको मान लेते हैं A और दूसरा क्या मान लेते हैं B। दोनों में अलग अलग सब्सटेंस है लेकिन दोनों क्या है, लिक्विड है। ठीक है, जब लिक्विड है तो इसका कुछ ना कुछ वेपर तो बनेगा ही। हाँ, ये भी लिक्विड है, इसका भी कुछ ना कुछ वेपर तो बनेगा। दो अलग अलग लिक्विड है तो दोनों का वेपर प्रेशर तो समान होगा नहीं। हाँ, तो हम मान लेते हैं कि देखिए ये एक अपना अभी ये एक प्योर स्टेट में है, मतलब सिर्फ एक मान लेते हैं कि ये वाटर है और ये मान लेते हैं इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, तो वाटर अपना प्योर स्टेट में है और इथाइल अल्कोहल भी क्या है, प्योर स्टेट में है, तो दोनों का वेपर बनेगा। मान लेते हैं कि यह प्योर स्टेट में, लिख भी देते हैं यह क्या है, प्योर स्टेट है। ठीक है, और ये भी क्या है, जो भी ये हम लोग लेते हैं ये भी क्या है, एक प्योर स्टेट है, मतलब ये शुद्ध अवस्था में इसमें यह भी विलयन नहीं है। ठीक, अब हम लोग क्या मानते हैं कि इसका अगर ये वेपर बनाता है तो इसका वेपर प्रेशर होगा। नहीं, अगर ये भी अगर इसका भी वेपर होता है तो इसका भी क्या होगा, वह वेपर प्रेशर होगा। तो मान लेते हैं कि यह क्या है, इसका जो वेपर प्रेशर है वह P0A है। क्या है, P0A, और इसका जो वेपर प्रेशर है यह P0B। ठीक है, मतलब प्योर अवस्था में A का वेपर प्रेशर P0A और प्योर अवस्था में B का वेपर प्रेशर P0B, इसको मान लिए। ठीक, और एक जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। हाँ, मतलब कोई भी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को मिला देते हैं, एक तीसरा एक बर्तन लेते हैं और दोनों को हम लोग उल्टा देते हैं। ठीक है, तो दोनों मिल जाएगा। तो दोनों मिलने के बाद क्या हो जाएगा, अब ये सॉल्यूशन बन गया। पहले क्या था, अलग अलग सब्सटेंस था। हाँ, लेकिन पहले ये सॉल्यूशन नहीं था, ये अलग सब्सटेंस, ये अलग सब्सटेंस। अब ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, मतलब इसमें A का भी पार्टिकल है और क्या है, B का भी पार्टिकल है। ठीक है, हाँ, अब मान लेते हैं कि जब दोनों सॉल्यूशन है तो दोनों का वेपर बनेगा। हाँ, तो यहाँ जो वेपर जो आएगा, यहाँ पे जो ऊपर में जो वेपर कलेक्ट होगा, जो जमा होगा, वो A का भी पार्टिकल्स होगा और B का भी पार्टिकल्स होगा। ठीक है, हाँ, तो हम मान लेते हैं कि ये जो वेपर प्रेशर जो जमा होगा A का है और B का है, मतलब अब जो वेपर प्रेशर लगाएगा यहाँ पे इस लिक्विड पर, ये जो वेपर के द्वारा जो लगाएगा प्रेशर, तो दोनों लगाएगा। हाँ, मतलब A का भी मॉलिक्यूल्स लगाएगा और B का भी मॉलिक्यूल्स लगाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि अब देखिए इसको मान लेते हैं A का वेपर प्रेशर है PA, हाँ, और B का जो वेपर प्रेशर है ये क्या होगा,
पीबी होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये पार्शियल वेपर प्रेशर है। पार्शियल मतलब क्या होता है, आंशिक वाष्प दाब। ये कहाँ से, ये सॉल्यूशन में होगा। जब दो अलग अलग कंपोनेंट है तो हम लोग उसको कहते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ए का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना हुआ, पीए है, और बी का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना लिखे हैं, पीबी लिखे हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं। हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं, अगर ये देखते हैं कि इस सॉल्यूशन में ए और बी दोनों है, तो ए का भी मोल अंश होगा, हाँ, और बी का भी मोल अंश होगा। मान लेते हैं कि ए का मोल अंश क्या मान लेते हैं, XA है, और बी का मोल अंश क्या है, वो XB है, क्योंकि सॉल्यूशन में ही तो मोल अंश होता है। हाँ, तो जो भी दोनों का कुछ ना कुछ, इसका भी ए का भी मोल है और कुछ ना कुछ बी का भी मोल है, ठीक है। अब देखिए, और एक टेम्परेचर को कांस्टेंट लेते हैं। अब देखिए राउल्ट ने क्या बोलता है, राउल्ट ने जो बेसिकली जो दिया है इस सॉल्यूशन में, है ना, इस सॉल्यूशन में बोला है कि वो जो एक रिलेशन दिया है, इसमें दिया है कि पार्शियल वेपर प्रेशर, तो पार्शियल वेपर प्रेशर या तो PA या तो PB, हाँ, और उस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन मतलब XA और XB के बीच जो एक रिलेशन दिया, हाँ, उसने क्या बोला कि उसने बोला कि कोई भी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, हाँ, जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, मतलब या तो PA का हो सकता है या तो वह PB का हो सकता है, ठीक है। मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर वो इक्वल टू होता है, हाँ, ये कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट लिए है यहाँ पे, A का। तो A का जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है, तो A का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना है, P0A, वह इक्वल टू हो जाएगा वह P0A। और इस सॉल्यूशन में A का मोल फ्रैक्शंस कितना है, तो इस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शंस कितना है, XA। मतलब PA इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन द सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन द प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट A, ठीक है। उस प्रकार PB इक्वल टू क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B इक्वल टू क्या होगा कि इसका प्योर स्टेट में कितना है, ये जो B है, B का जो वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में कितना है, P0B मान लिए हैं ये, हाँ, और ये सॉल्यूशन में कितना है इसका मोल फ्रैक्शन, तो XB मान लिए, तो XB मतलब PA इक्वल टू P0A XA और PB इक्वल टू P0B XB, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इस सॉल्यूशन में, ये जो सॉल्यूशन में जो वेपर के द्वारा जो लगा रहा है प्रेशर, तो PA का भी होगा और PB का भी होगा। मतलब टोटल वेपर प्रेशर, मतलब P टोटल अगर हम लोग मानते हैं, देखिए P टोटल तो क्या हो जाएगा, मतलब A का यहाँ जो लगा रहा है दाब, A का भी मॉलिक्यूल्स लगा रहा है, मतलब A का, तो A का इस सॉल्यूशन में कितना माने हैं, PA माने हैं, और क्या होगा, ये PB भी दाब लगा रहा है, PB का कितना माने हैं, PB माने हैं, ठीक है। तो हम इसको पुट कर देते हैं, PA इक्वल टू कितना है, PA इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0A XA, और PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0B XB, ठीक है। हाँ, ये हो गया P टोटल, ये P हो गया, ये P टोटल हो गया, ठीक है। एक यहाँ पे हो गया। अब हम लोग इसी को हम लोग आगे भी बढ़ाते हैं। आगे क्या बढ़ाएंगे, XA, तुमको पता है कि XA प्लस XB मतलब मोल फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ मोल फ्रैक्शंस कितना होता है, वह 1 होता है, मतलब XA प्लस XB इक्वल टू 1, पहले भी बताए थे मोल फ्रैक्शन में। तो इसलिए XA का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, X1 माइनस XB होगा, या XB का, या XB इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस XA होगा। तो हम यहाँ पे इसमें पुट कर देते हैं, P टोटल में हम लोग क्या करते हैं, P टोटल में हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो P0A, हाँ, XA का वैल्यू हम लोग यहाँ पर लेते हैं 1 माइनस XB, और ये क्या हो जाएगा, P0B और XB दोनों को एक फॉर्म में लेते आए। अब क्या हो जाएगा, P0A, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस क्या हो जाएगा, P0A XB, हाँ, अब प्लस क्या हो जाएगा, P0B XB। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको P0A, इसको इधर करके इसको प्लस ले लेते हैं और XB कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो XB प्लस XB लिए कॉमन, तो ये प्लस XB, तो यहाँ पे कितना बचा, प्लस के रूप में आएगा P0B, और ये जाएगा माइनस में, ये कितना हो जाएगा, P0A, ठीक है। तो ये हो जाएगा P टोटल, ये क्या होगा,
पी टोटल। ठीक है, ये एक यहाँ पे एक आपका एक रिलेशन हुआ। हाँ, इसी प्रकार हम एक्स बी इजकल टू 1 माइनस एक्स ए ले सकते हैं। एक्स बी यहाँ पे जो है, यहाँ पे जैसे एक्स ए इजकल टू 1 माइनस एक्स बी लिए, इस प्रकार एक्स बी इजकल टू 1 माइनस एक्स ए लेंगे। हाँ, तो एक्स बी के जगह पुट हो जाएगा और उसका आप लोग अपने से निकाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।